बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने फ़रमान में रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। इसमें बड़े गोश्त का कीमा इस्तेमाल होगा। ये आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। इसके तमाम अज़ा आपके किचन में मौजूद होंगे। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के अज़ा की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ केजी कीमा बड़े गोश्त का। इसको अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें, पानी अच्छी तरह निचोड़ लें। 1 अंडे की सफ़ेदी, एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, एक छोटा टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें, 3 जो लहसुन के, एक छोटा पीस अदरक का, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। एक पैन में सूखा धनिया और ज़ीरे को फ्राई कर लेते हैं। इसको इस वक्त तक फ्राई करें जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। इसकी खुशबू आपके कबाबों को बहुत अच्छा टेस्ट देगी। बस ये ख्याल रखना है कि मसाले जलने ना पाएँ। जलने से आपका मसालों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जब इनकी खुशबू आने लगे तो इनको उतार लें और फिर गरम गरम कूट लें। ये अनारदाना भी शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों को कूट लें बारीक सा। इसके बाद लहसुन अदरक को कूटते हैं और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी डाल लेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके कूट लेते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपने ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इस वक्त मैं हमन दस्ते में पीस रही हूँ। धनिया भी शामिल कर लें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उनको निकाल के धनिया सब्ज़ मिर्च को प्याज को कूटते हैं। प्याज को भी बारीक कर लें अच्छी तरह कूट के। इसके साथ इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह पेस्ट की शक्ल दे दें पीस के। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मसाले टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है उसको प्लेट में डाल के एक साइड पे रख लें ताकि इसमें से पानी निकल जाए। कीमे में जब इसका पानी जाएगा तो कीमा जो है उसके कबाब सही नहीं बन पाएंगे। कीमे में तमाम मसाले हम शामिल करते हैं। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब चीज़ें शामिल कर ली और तमाम मसाला जात इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ ही इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अंडे की सफ़ेदी भी शामिल करते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप अपने हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इसको आटे की तरह गूंद लें ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाए। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना मसाला अच्छा जज्ब होगा और इसमें टेस्ट आएगा। इसमें हम 1 लेमन का जूस भी डाल लेते हैं। इससे कबाब का टेस्ट अच्छा आएगा। हल्का हल्का खट्टा लगेगा आपको, जिससे टेस्ट बहुत मज़े का बन जाएगा। अब 1 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया कीमे को। अब हम कबाब बनाते हैं और फ्राई पैन रख लेते हैं चूल्हे पे और इसमें ऑयल डाल के गर्म करते हैं। कबाब बनाने आपको इस तरह अगर मुश्किल लगे तो आप अपने हाथों पे ऑयल लगा सकते हैं या किसी ढक्कन में डाल के उनको शक्ल दे सकते हैं। कोशिश करें कि बारीक डालें, ज़्यादा मोटे ना हो, ये आप बाद में श्रिंक हो जाते हैं। कीमे में पानी होता है जो श्रिंक करता है कबाब को। पैन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 कबाब आप ऐड शामिल करें, वरना आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा रश होने की वजह से। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे लिए ये हौसला अफजाई होगी। ये कबाब बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। इनको आप चपाती के साथ,
नान और ग्रीन चटनी रायते के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं तकरीबन, इनको हम निकालते हैं। कबाबों में पानी होता है, कीमे से पानी जब निकलता है तो ऑयल का कलर इस तरह हो जाता है। ये देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे गोल्डन और टेस्टी बने हैं। इनको हमने निकाल लिया। कबाब के ऊपर टमाटर लगा के फ्राई करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटरों को इस तरह लगा लें कबाब के ऊपर तो आपके कबाब बिल्कुल उसी तरह लगेंगे जैसे बाज़ार से आते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन वैसी ही लगेगी। ये कबाब भी बिल्कुल उसी तरह फ्राई होंगे, कोई मसला नहीं होगा आपको। इनको भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन करें और मीडियम आंच पे पकाएं ताकि कीमा अच्छी तरह अंदर से पक जाए। ये जितने भी बड़े साइज़ के कर लें ये श्रिंक हो जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। हमारे बहुत मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर में बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत टेस्टी हैं। ये आप चपाती चटनी नान के साथ खाएं। आप इनको स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं, बर्गर में भी रख के अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।